नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज आपको मैं एक जो डायबिटिक पेशेंट हैं, चाहे वो टाइप 2 का है चाहे टाइप 1 का है, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। कृपया इसे शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बातें ही कुछ ऐसी हैं कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपको शुगर में जैसे किसी को दिक्कत आती है, ऊपर नीचे बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो उसी संदर्भ में या किसी की जो शुगर है कंट्रोल नहीं हो रही है, तो अगर जो मैं जिस तरह से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, अगर आप उसको करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बात आती है कि सबसे पहले कि जिस तरह से कोई भी डायबिटिक पेशेंट है और हम कभी उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या आप परोठा इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, तो बोलते हैं हाँ कर लेते हैं। अब उनका ये जवाब भी होता है और मेरा जवाब ये होता है कि इसको क्यों खाते हैं, ये आपको नहीं खाना चाहिए। तो उनका फिर से जवाब होता है कि हम चीनी नहीं खाते, हम आलू नहीं खाते, लेकिन पराठा खा लेते हैं। दोस्तों, जो कोई भी पराठे का इस्तेमाल करता है, इसका रीज़न ये है कि हमें तली चीज़ों के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर करता है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और उतनी इंसुलिन हमारा शरीर पहले से ही रोगी होता है या पेट रोगी होता है, और वो इंसुलिन जो है पैनक्रियाज स्क्रीन नहीं कर पाता उतना, और उसकी वजह से शुगर जो है और बढ़ जाती है, वो और दिन प्रतिदिन जड़ें गाड़ देता है। दूसरा, बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि अगर हम किसी को पूछें कि शुगर कितने साल से है और कितनी आपकी उम्र है, तो उनका जवाब होता है कि हमें 30-35 साल पुरानी शुगर है और 70 साल हमारी उम्र है। तो दोस्तों, जैसे आजकल आपको पता है कि 3 दिन तक अगर आदमी को बुखार रहे तो वो टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मियादी बुखार बन जाता है। तो 35 साल की आपकी पुरानी शुगर, उसको क्या दावेदारी प्रस्तुत करें आपके सामने, या क्या गारंटी दें, या क्या आपको बताएं कि आपकी शुगर जो है वो जड़ से ख़त्म हो सकती है। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें इतना कहा जा सकता है कि उनकी शुगर जो है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अनकंट्रोल्ड है, उसको किसी हद तक, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। दोस्तों, मैं एक आपको थोड़ा सा पुराना उदाहरण देता हूँ। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे किसी को मियादी बुखार है, बहुत दिनों तक जो बुखार है वो चढ़ा रहता था, टूटता नहीं था। हालांकि वैद्य वगैरह दूर दूर होते थे, लेकिन जिस किसी को मियादी बुखार होता था तो उसके लिए वो जो खाना था वो सिर्फ मूंग की दाल या दलिया, वो भी बहुत कम मात्रा में, उससे खाना छुड़वा दिया जाता था। क्योंकि मियादी बुखार जो है या टाइफाइड जो है, ये जो ज्वर है, वो आंतों में छिप जाता है, इस करके इसे चोर बुखार भी कहते हैं। तो उसी तरह से ये जो आपकी शुगर है, ये आपके जो एड्रिनल ग्लैंड है उसकी वजह से डिस्टर्ब हुई। तो अगले वीडियो में आपको ये मेन चीज़ बताऊंगा कि बच्चों को जो शुगर होती है वो उसकी वजह क्या है, असली उसकी जड़ क्या है, उनको शुगर क्यों हो जाती है। तो ये आने वाले मेरे अगले वीडियो में देखिएगा। तो चलिए अब मुद्दे के ऊपर आ जाता हूँ। दोस्तों, ये जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ ये बहुत ख़ास है, इसको ध्यान से सुनिए और पकड़ के रखिए। जिन लोगों को किसी को भी शुगर है, उनके लिए दाल, किसी भी प्रकार की दाल जो है, मूंग की दाल को छोड़ करके सभी दालें वर्जित हैं। क्योंकि दालें जो हैं वो भारी होती हैं, जल्दी नहीं पचती हैं। एक बहुत बड़ा कारण बता रहा हूँ दोस्तों।
आप बोलेंगे कि शुगर से दालों का क्या मतलब। दोस्तों, मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, जितनी आप भारी चीज़ खाएंगे उतना आपको शुगर के ठीक होने में आपको दिक्कत होगी, आपकी शुगर जो है बढ़ के आएगी। जितना आप जल्दी जो पचने वाली चीज़ है वो अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर वैसे ही फ़ायदा हो जाएगा। आलू को छोड़कर, जो हम पोटैटो खाते हैं, आलू को छोड़कर हम किसी भी प्रकार की सब्ज़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और दालों को कृपया आप बिल्कुल या बहुत कम कर दें या खाएं नहीं तो बहुत अच्छा है। मूंग की दाल को छोड़ के, मूंग की दाल के बारे में आपको विस्तृत करके बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर दोस्तों। और जिस किसी व्यक्ति को, जिस किसी बच्चे को शुगर है, तो इसमें जो सबसे खतरनाक दाल है जो नुकसान करती है वो है उड़द की दाल, जिसको काली दाल भी कहते हैं। तो उसको तो बिल्कुल ही ना खाए, ये विशेष ध्यान रखें। उड़द की दाल का शुगर पेशेंट जो बिल्कुल प्रयोग ना करें। और आप अब क्या करें कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसे ठीक रहे। आप रात को थोड़ी सी 1 चम्मच एक चम्मच मूंग की दाल, हरी दाल, साबुत दाल लेनी है, ये साबुत मूंग की दाल, और 1 चम्मच आपने चने का काले चने, और रात को दोनों को पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको खाली पेट खा सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा अधिक फाइबर होता है। अगर आप अंकुरित खाते हैं ये दोनों चीज़ें, तब तो सोने के ऊपर सुहागा है। और आप अपना खाना ठीक 9-10 बजे के बीच ले लें। दोपहर का खाना कम कर दीजिए। अगर खाना है तो फिर कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ ले लीजिए। और रात को कोशिश करिए दोस्तों, पहले जब कभी कोई किसी प्रकार का मरीज होता था तो उसको ज़्यादातर आप सभी लोग जानते हैं कि मूंग की खिचड़ी ही दी जाती थी। चाहे उसको बुखार है, पेट में दर्द है, कुछ भी है, तो मूंग की खिचड़ी इसलिए दी जाती थी या मूंग की दाल पीने को इसलिए दी जाती थी क्योंकि ये डाइजेस्टिव है ये। और दूसरा इसके अंदर क्या है कि जैसे आपकी काली दाल है, ये वात उत्पन्न करती है और गर्म भी होती है। लेकिन ये जो मूंग की दाल है, साबुत मूंग की दाल है, ये आपको क्या करती है, ये त्रिदोष नाशक है। ये वात, पित्त, कफ तीनों का नाश करती है ये। और इसमें अगर आप दाल में, जैसे अगर आप हल्का सा कोई खट्टी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं तब भी अच्छा है। अगर नींबू डाल लेते हैं और भी अच्छा है। तो आपके खाने में स्वादिष्ट भी होगी और जल्दी डाइजेस्टिव होने वाली चीज़ है। और रात को कम से कम जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, कम से कम हल्का भोजन करें। और हो सके मूंग की दाल को कम से कम आपने हफ्ते में 3-4 बार यूज़ करना है, क्योंकि एक चीज़ को आप लगातार नहीं खा सकते। तो हफ्ते में फिर बीच में चेंज करने के लिए आप दलिया वगैरह बना सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं बहुत ख़ास हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। दोस्तों, एक और चीज़ कहूँगा कि शुगर के अंदर कौन कौन सी आदमी को जो मुख्य बीमारियां हैं हो जाती हैं, क्या क्या तकलीफ़ें हो जाती हैं, जिसका आदमी को हमेशा डर होता है या वो इतनी ख़तरनाक होती हैं कि आदमी परेशान होता है। तो उसके लिए जो पहली बात है, आँखों की नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं। वो जो नसें ब्लॉक होने के कारण उनके अंदर खून की जो प्रभाव है वो रुक जाता है। आपकी किडनी को डैमेज करती है। आपके पैरों में नसों को कमज़ोर करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को गैंग्रीन हो जाती है। पैर काटने पड़ जाते हैं, उंगलियां काटनी पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो एक सबसे ज़बरदस्त औषधि है, वो जो गिलोय से घन बनता है, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हालांकि शुगर के ऊपर बहुत सारे नुस्खे हैं, लेकिन जो शुगर से होने वाले, हालांकि
शुगर से जो बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो शुगर को कंट्रोल कर देते हैं या किसी हद तक वो आपको आराम कर देते हैं, लेकिन जो शुगर से होने वाले नुकसान हैं वो इन चीज़ों को रोक नहीं सकते गिलोय के अलावा। गिलोय एक ऐसी चीज़ है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, क्योंकि ये पथ्य भोजन है। और जो लोग चावल खाना चाहते हैं शुगर के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत एक अहम विषय आता है। कुछ लोग चावल भी खा लेते हैं, लेकिन अगर आपने चावल खाने हैं तो कम से कम वो 1.5 से 2 साल आपके पास पुराने चावल होना चाहिए, और उनकी जो मांड है वो निकाल कर आप खा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 कटोरी, वो उतना आपको नुकसान नहीं करेगा। और दोस्तों, एक चीज़ अंत में ज़रूर कहूँगा कि हमारा सिस्टम ऐसा है बॉडी का कि जिस प्रकार हम लोग जो हैं मीठा खाते हैं, तो शुगर के अंदर तो मीठा वैसे नुकसानदायक है। मीठा हमारे सिर में दर्द लगी है, मीठा खा लेते हैं और ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगी। बॉडी के अंदर किसी भी जगह आपको पेन है, आप मीठा खा लेते हैं, दर्द 4 गुना हो जाती है। और उसका जो पूरक है, अपोजिट जो है, वो नमक है। अगर आप जैसे गले में दर्द है, आप गले के उसके लिए नमक के पानी के गरारे करते हैं, आपको राहत मिलती है। अगर आपको घुटने में दर्द है, आप गर्म पानी में नमक डाल करके उसकी सिकाई करते हैं, वो आपको आराम पहुंचाता है। यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं ये चीज़ें। कौन सी चीज़ आपके सिस्टम को बिगाड़ती है, क्योंकि नमक भी एक बहुत बड़ी औषधि है ये। और नमक का जो तरीका है, जिस प्रकार मैंने बताया कि ये एक पेन किलर का भी काम करता है नमक, तो उसके विपरीत जो है आपके मीठा जो है वो आपके दर्दों को बढ़ाता है। तो हमने वो चीज़ कभी नहीं करनी है जो हमारी उस समस्या को और बढ़ाए और बीमारी जो है दिन पर दिन जड़ पकड़ती जाए। तो दोस्तों, ये जो मैंने तरीका बताया, और मैं कोशिश करूँगा हर वीडियो के अंदर बताऊँगा कि ये प्राण मुद्रा का जिस तरह मैंने बताऊँगा, ये प्राण मुद्रा का आप आधा पौना घंटा इसका रोज़ सुबह शाम खाली पेट खाने से पहले आप इसका रोज़ ऐसे करें। इसको आप दूसरे किसी चैनल से भी इसकी अच्छी तरह विधि देख सकते हैं, क्योंकि ये प्राण मुद्रा है, प्राणों का संचार करती है आपके हर एक अंग में। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।